सैयद शुजात हुसैन रिजवी, ये भी आपका नाम है और यही असल नाम है जी। तो फरहान का नाम कैसे बना फील्ड में? देखिए, क्या सैयद शुजात हुसैन रिजवी तो मेरा नाम है, जो नाम रखा गया था। एक होता है सेकंड नेम जो घर पे पुकारने का होता है, वो फरहान फरहान अली था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग आपने की है नोहा ख्वानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या रेलवे वालों से ताल्लुक़ था कोई, या कोई पेट्रोल पंप है अपना जो आप पेट्रोल डलवा के बाय रोड निकल जाते, क्या मामला क्या है? या कोई डेवो वालों से कोई दोस्ती है? नहीं, अब सबसे दोस्ती हो गई। एयरलाइन वालों से भी दोस्ती हो गई, ट्रेन वालों से भी दोस्ती हो गई। इमिग्रेशन वाले अक्सर यू वेव करते हैं आपको। कल तो आए थे, आज और कभी कभी तो सलाम भी नहीं करते, कभी तो आए थे। दुनिया की हर जबान में नोहा ख्वानी है, मतलब आप तो बहुत जबान दराज आदमी है। इतनी जबानें आप इस्तेमाल करते हैं। नदीम सरवर के मुल्क से बाहर जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। मिले जिसे मौला की शफ़क़त, वो नहीं रहता लावारिस। आज मेरे मेहमान हैं फरहान अली वारिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खर्चे पे खुश है। जी, यूएस घुमा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखे आप यूएस में, मुझे कभी कभी लगता है आप यूएस के वासी तो नहीं हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, उसी पे फ़ख्र है। हैं? पाकिस्तानी है, उसी बात पे फ़ख्र। लेकिन ट्रैवलिंग रहती है। जी, ट्रैवलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत एक आजमाइश है। मैं अक्सर देखता हूँ आपको बड़े प्रोटोकॉल्स और आपके हाथ चूम रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, कभी कोई गुरूर तो नहीं आया? नहीं, गुरूर किस बात पे? गुरूर कि आप डिफरेंट है? नहीं, गुरूर हम किस बात पे गुरूर करें? सवाल ये है, हमारे पास अपना क्या है? जो कुछ अता किया हुआ है वो अल्लाह ने अता किया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े, और उन्हीं के ज़िक्र का सदका है। अगर ये जो ज़िक्र हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त है, अगर ये ही ना हम करें तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि इंसान के पास अपना कुछ नहीं है। जब दुनिया में आता है तो भी बेलिबास आता है, जब दुनिया से जाता है तो भी बेलिबास होता है, उसके बाद अपना कुछ है ही नहीं। वाह। तो किस बात पे फ़ख्र करें? हाँ, ये ज़रूर है कि इस बात पे अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दिलवाता है और इज़्ज़त मिलती है आपको, इस पे आप जितना शुक्र अदा करें हमें, क्योंकि शुक्र जो है वो नेमतों के दरवाज़ों को खोलता है। दुनिया की हर ज़बान में नोहा ख्वानी की। जी, मतलब आप तो बहुत ज़बान दराज आदमी है। इतनी ज़बानें आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से सीखी है, क्या सिलसिला है? देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि जब ज़ाहिर है दुनिया भर में हम जाते हैं तो अगर हम पाकिस्तान लेवल पे लें तो बहुत सारे सूबे हमारे हैं जहाँ अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं। अगर हम वहाँ जाएं और जब हम उनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उनको और अच्छा लगता है और अपील करती है बात उनको। और सबसे अच्छा क्या लगता है आपको पढ़ते हुए, कौन सी ज़बान में? देखिए, पढ़ता तो ज़्यादातर उर्दू, लेकिन जिस ज़बान में भी पढ़ता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि उस ज़बान के रुमूज़ को हासिल करके उसके तलफ़्फ़ुज़ को, तो फिर हर ज़बान की अलग चाशनी है, अलग मज़ा है हर ज़बान का। नोहा ख्वानी या नात ख्वानी, आप नात ख्वानी भी माशाल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला इस्तकामत दे। ये शायरी के बगैर अधूरी है या सुरों के बगैर अधूरी है? इसके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, ना शायरी की मोहताज है, ना सुरों की मोहताज है, ना नात ख्वानी ना नोहा ख्वानी। ये अक़ीदत आपके अंदर है और कबूलियत करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उसमें बेहतरीन शायरी रखेंगे उसमें और हुस्न पैदा हो जाएगा। अगर आप बेहतरीन अंदाज से उसको पढ़ेंगे, लहन में अच्छा पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज आप जिस हालत में भी पढ़ रहे हैं, आपके कपड़े पर मट्टी लगी हुई है, यानी आप वो पाक मट्टी है, लिबास जैसे आपने माशाल्लाह चमकता हुआ सफ़ेद लिबास पहना है, तोप निकाल लिया। मैं अगर सफ़ेद लिबास पहनूं लेकिन उस पर मट्टी लगी हुई हो लेकिन वो नापाक नहीं है, तो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मेरी और अल्लाह का मामला है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन अगर मैं साफ़ लिबास, धुला हुआ लिबास पहनूंगा तो और अच्छी बात है। सेम इसी तरह अगर शायरी बेहतरीन हो और पढ़ने का अंदाज़ बेहतरीन हो, सुर अच्छे लगे हुए हो तो और अच्छी बात है। नदीम सरवर के मुल्क से बाहर जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ या उस एयरलाइन को हुआ जिससे वो बाहर गए? नहीं, देखिए, नदीम सरवर साहब तो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और वो ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो वही ज़िक्र मौला का कर रहे हैं और यहाँ भी हैं वो। अब तो सोशल मीडिया है। आप नदीम सरवर से इंस्पिरेशन रखते हैं, उस्ताद हैं या क्या है, या
कोई लगते हैं कि देखिए एक प्रोफेशनल जेलेसी होती है फरहान भाई, एक होती है फील्ड में, एक प्रोफेशनल जेलेसी उसको कहते हैं जो मैं इससे अच्छा पढूं, कोशिश करूं मैं इससे अच्छी चीज़ करूं, ये चीज़ आपके अंदर है? देखिए हेल्दी कंपटीशन तो आपको सबके साथ होना रखना चाहिए। पड़ता है। हाँ, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते हैं तो आप किसी को देख कर के ये अच्छा पढ़ रहा है बंदा और ये फर्स्ट आया है अपनी क्लास में, तो मैं भी फर्स्ट आऊँ। मैं यहाँ एक शेर कहूँगा कि तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तंग करती है, तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तंग करती है, मगर मैं दूसरों को रौंद के ऊंचा नहीं होता। क्या अच्छी बात। तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए किसी को भी देख के, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि वो कैसे सीख रहे हैं। तो ऐसे ही हमने तो बहुत सारे लोगों से सीखा, जिसमें से अली ज़िया रिजवी साहब जो अमेरिका में मुकीम हैं, वो मोस्ट सीनियर नौहा खान हैं, और नासिर जैदी साहब मरहूम, उनसे बहुत कुछ उनके पढ़ने से, यानी इन सब के पढ़ने से हमने सीखा। नदीम सरवर साहब हो गए, असद आगा साहब हो गए, साजिद जाफरी साहब हो गए, ये बहुत सीनियर नौहा खान हैं हमारे, हसन सादिक साहब हैं। तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि बैठ के बाकायदा कोई प्रॉपर क्लास हुई हो, या जिस तरह से कहते हैं ना वो गंडा बांध शागिर्द, गंडा बांध वो कलाकंद दे रहे हैं, हार जी बना जी, रहे हैं, दुआ चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ किसी के साथ भी। ये ज़रूर है कि हमने बहुत सारे लोगों से बहुत, अब शायर अहले-बैत मज़हर आबिदी साहब जो हमारे नोहे लिखते हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। रेहान आज़मी साहब से भी बहुत सारी चीज़ें हमने बैठ के सीखी हैं, या उनको देख कर सीखी हैं, उनकी ज़िंदगी को सामने ऑब्ज़र्व करके सीखी हैं। इस तरह से इंस्पिरेशंस बहुत सारे लोगों से ली हैं और आज भी ले रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बड़ों से लिए, कोई छोटा भी कोई ऐसा अमल कर रहा होता है जिसको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। असल में बुरा नहीं मानिएगा, एक तासुर है, एक आवाम का तासुर है, कुछ वीडियोस हम तक पहुंची हैं, तो ये सवाल बनता है कि लोगों का एक तासुर है कि आप शायद कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, और ये जो कि नहीं है। आपने नदीम सरवर साहब से जो कि नहीं है, आपने ये क्लियर कर दिया, तो इस वजह से ये सवाल बना था। अदरवाइज नहीं, वो बहुत सीनियर नौहा खान है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितनी ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा जो है वो इस मौला के ज़िक्र में वक्फ़ किया है। तो मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजुर्बा है। तो खैर लोगों के जहन में अगर ये बात है तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे सीनियर नौहा खान है, काबिल इज़्ज़त नौहा खान है। आपका मतलब है आइस ब्रेकिंग मोमेंट जिसे कहते हैं हम, सबसे पहली मतलब है आप पब्लिक फिगर जब आपको लगा कि मैं बन गया हूँ, कौन सा ऐसा कलाम, कौन सा ऐसा नुआ जिसे आप समझते हैं वो मेरी पहचान है? देखिए, जब इस नौखानी के अंदर मैंने आँख खोली है, यानी इस एल्बम की दुनिया में जब हम आए, जब वैसे तो लाइव में बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, बचपन में अपने घर की मजालिस में पढ़ता था, स्कूल में नात कंपटीशन होता था उसमें हिस्सा लेता था, और एक बार ऐसा भी हुआ कि एलिमिनेट हो गया था मैं स्टार्ट में। तो मुझे मेरी वालदा का ये जुमला आज तक याद है कि अपनी हार को, ये तुम्हें फ़िलहाल हार लग रही है जिसमें तुम एलिमिनेट हुए हो स्कूल में, इसको अगर तुम दिल पे ले लोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन इसको अगर चैलेंज बना लोगे तो एक दिन कामयाब होगे। और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने उसी स्कूल में उसी नात कंपटीशन के अंदर अवार्ड भी हासिल किया। सैयद शुजात हुसैन रिजवी, ये भी आपका नाम है और यही असल नाम है जी। तो फरहान का नाम कैसे बना फील्ड में? देखिए, सैयद शुजात हुसैन रिजवी तो मेरा नाम है, जो नाम रखा गया था। एक होता है सेकंड नेम जो घर पे पुकारने का होता है, वो फरहान अली था। एक अजीब सी बात है कि फरहान बिल्कुल डिफरेंट नेम है और शुजात बिल्कुल जैसे मुझे घर में मेरा निक नेम है अली। जी जी, मुझे अली, क्योंकि नादिर अली ले लेते हैं, तो ये वैसे फरहान नहीं, सेकंड नेम होते हैं, बहुत सारे लोगों के सेकंड नेम होते हैं। अच्छा, तो मेरा सेकंड नेम था फरहान। तो फिर जब कलाम अली वारिस आया तो अब लोगों ने अली वारिस भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कलाम आया था तो उस वक्त एल्बम में मेरी तस्वीर भी नहीं लगी थी और बच्चा भी था, मैं छोटा था, तो लोगों को समझ नहीं आता था कौन है, तो मुझे अली वारिस ही कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर फरहान अली नाम था, फरहान अली वारिस, वो जो दोनों फरहान अली का अली और अली वारिस का अली दोनों मर्ज हो गए, फरहान अली वारिस। तो ये मेरे लिए समझे मौला की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड है कि उनके नाम से मेरा नाम मंसूब हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बातें हो रही हैं, इसमें मैं बीच में इसमें लिबर्टी लेते हुए मैं एक फरमाइश करना चाहूँगा आपसे, आप सुना दें। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मेरी तो फेवरेट है ये जी। काश में दौरे पैगंबर में उठाया
जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। क्या बात है फरमान भाई, वाह। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश ऐ काश, काश ऐ काश, काश ऐ काश। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इन्हीं बातों के बीच में मुझे ना एक स्मेल आ रही है बड़ी अच्छी सी। या तो मैंने कोई परफ्यूम मैंने तो नहीं लगाया हुआ, मैं तो वो दरबारी तर वाली पार्टी है, वो जो आते 5-5 रुपए के वो फम्बे नहीं आते थे, कान में लगा के घूम रहा है, इस खुशबू आ रही है। नहीं, आपकी शख्सियत में ही खुशबू है माशाल्लाह। ये तो आपने कवर कर दी, लेकिन आपके पास से एक खुशबू आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा ये क्या लगा के आए हैं, ज़रा कुछ मुझे रेकमेंड करेंगे? ये अभी खुशबू है जो अभी तक मेरे पास ही है। हाँ, लेकिन वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब तक आ जाएगी इंशाल्लाह। मतलब आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हिमानी ओके। के साथ मिलके परफ्यूम लॉन्च हो रहा है हमारा। FAW डिओड्रेंट भी हैं, परफ्यूम भी हैं, लेडीज़ ठीक है। जेंट्स भी। आपने तालीम हासिल नहीं की, बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है आप। फरहान भाई कुछ भी नहीं पढ़ा यार आपने, यार ये क्या? देखिए, इंसान जितना भी पढ़ ले तब भी इंसान को यही कहना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आपको अपनी जहालत का इदराक होने लगता वाह है। वाह वाह वाह। आप जब कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो आप बोलते हैं कि यार ये हैरत की बात है, ये मैं आज तक इससे नावाकिफ़ था। वाह वाह वाह। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हुई है भाई ने, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, बड़े काबिल आदमी है। मुझे ये बताएं, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बाद आपने कोई कुछ डिज़ाइन कुछ क्रिएट किए, मार्केट में कुछ चल रहे हैं कोई मामला आपके? नहीं, ग्रेजुएशन देखें, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को ज्वाइन किया तो वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बाद फिर मैं प्रॉपर इस फील्ड में नहीं गया। मतलब मेरे स्किल्स में ये चीज़ आ गई। सही है। लेकिन मैंने अपने ऊपर, जैसे मैं अपने कपड़े जब डिज़ाइन करता हूँ तो मैं अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करता हूँ। हाँ, जो मुझे पहनना होता है वो मैं खुद डिज़ाइन करके पहनता हूँ। ये ज़रूर किया है मैंने। बहुत अच्छी बात है, कुछ थोड़ा सा नजरे करम इस तरफ जी भी कर लें। ज़रूर है। ठीक है, अब इतने भी बुरे नहीं है फरहान आप भाई, बोलें तो मैं ये आपको अभी ये जाते हुए दे जाइएगा, बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये साइज मुझे शायद ना आए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लूज करना नहीं, पड़ेगा। इसको मैं दूसरा फिर बनवा के आपको भेजूँगा। नहीं, ये भी डिज़ाइन आपने खुद किया? नहीं, ये वाला मैंने नहीं किया, ये तो मैंने रेडीमेड किया। अच्छा, पूरी दुनिया में माशाल्लाह आपने ट्रैवल किया, जाना हुआ, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सफ़र आपके हाथ में लिखा है। कौन सा ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है जो आप समझते हैं कि आपको मतलब है याद रह गया और आपके दिमाग से नहीं निकला वाक़या? देखिए, जब मैंने यानी अब आपने सवाल किया तो इस वक्त भी मेरे ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह, मुझे ये मोमेंट नहीं भूलता कि मेरे जब ख्वाहिश की थी, जब मेरी शादी हुई तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मिसेस के साथ पहला सफ़र जब करूं तो पहला सफ़र मेरा जो हो वो किसी नेक जगह से हो। तो मैंने करबला का इंतखाब किया और हमने करबला से अपना सफ़र शुरू किया। यानी पहली बार अगर हम कहीं बाहर गए तो पहला सफ़र करबला का किया। इसी तरह जब मेरी बेटी पैदा हुई, बाली सकीना, बड़ी बेटी, 2 बेटियाँ मेरी, बाली सकीना और तो बच्ची बहुत क्यूट है, मैंने देखी हुई जी। तो बाली सकीना जो बड़ी बेटी हैं, जब वो पैदा हुई तो भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को पहला सफ़र जो है वो करबला का कराऊँ। यही इरादा भी किया था हमारे दोस्त ने इस्लामाबाद में। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप मेरी फ़ैमिली के साथ चलें। हम उनकी फ़ैमिली के साथ गए। अच्छा, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं तो उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको कहा कि आप मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेडिकल निज़ाम और ज़्यादा बेहतर हो सके, तो वॉलंटरी तौर पर आप जो कुछ आप चाहते हैं मैं यहाँ पर सर्व करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर थे वो? डॉक्टर थे। तो खैर उनका उन्होंने रिगार्ड भी किया। फिर उसके बाद मैं भी उस मीटिंग में था।
इन शॉर्ट ये कि हम जा रहे थे काजमैन की ज़ियारत पे, तो रास्ते में फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप 2 लोग जो है ना वो इमाम हुसैन की ज़री में जाएंगे। वो खुश हो गए, यानी उनको और उनके बेटे को वाह वाह बुलाया गया। वाह वाह। जब उनको बुलाया, ये जरी जो जरी यानी जो लगाते जाली हैं उसके अंदर आपको एक्सेस अंदर अंदर, अल्लाह अकबर भाई, वाह वाह लेकिन वाह वाह। जो मोमेंट था, मैं अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जा रहा था, तो मेरा चेहरा उन्होंने पढ़ा। ज़ाहिर है मेरे भी दिल तो उस वक्त चेहरा कह रहा था कि मैं भी जाऊं, तो उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ के दोबारा फ़ोन किया, क्या 2 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं? उन्होंने अच्छा, कहा वो डॉक्टर थे और कौन थे? एक उनके फर्जंद थे। अच्छा, वो 2 लोग थे, वो 2 आप लोग नहीं थे? नहीं था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक और बंदा अलाउ कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वैसे ही हमारे कुछ ऑफिशियल्स लोग हैं, लिमिटेड लोग जा सकते हैं, तो आप सिर्फ 2 या। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देखिए ये है बुलावा, इसमें आपका बुलाया जाता है। मैं जब ज़रिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे पहुंचा, तो मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ पर दुआ करूँ कि आप अपने जज से फरमाइश करें कि मुझे अपने रोज़े पर बुला लें। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी सिफारिश नहीं करनी। आज देखना ये है क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरी ज़िंदगी में जो इतनी मैंने नौकरी उनकी की है, क्या एक लम्हा ऐसा है कि जो उनको पसंद आया उसके सदक़े में क्या मुझे वो बुला लें? अब मुझे सिर्फ देखना है कि मैं जाता हूँ, वो मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब मैं इमाम से सिफारिश करूँ तो सिफारिश हो गई, मैं अब इनसे हालांकि बड़ी सादत की बात है अगर इमाम से सिफारिश करवाएं, या मैं कहूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से कहिए कि मुझे अपने रोज़े पर बुला लें अंदर ज़री में। मैंने ये भी नहीं किया। मैंने कहा मुझे देखना है कि इमाम हुसैन मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते। मैं एतमाद के साथ गया। मैंने कहा आपको कितने बजे बुलाया? कहते हैं 7 बजे। मैंने कहा ओके, 7 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अगर वो हमें जाने देंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं जाने देंगे तो अलग बात है। हम जब जाके बैठे तो उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं? हमने कहा हम 8 लोग हैं, जबकि 2 को बुलाया था। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने 8 कार्ड लिए और हमारे गले में डाल दी कि ये कार्ड वाले अलाउ होंगे नहीं। मुझे भी वहाँ जाना नसीब हुआ। अब जब हम गए तो वो ज़री अंदर से खोली उन्होंने, और वहाँ पर पहले दुआ पढ़ी गई, उसके बाद फिर मैंने नौहा पढ़ा। नौहा पढ़ते हुए मैं अंदर गया। अंदर जो कब्र का तावीज़ होता है उस पर हाथ रख के मैंने नौहा भी पढ़ा। उसका जो कपड़ा है वो मुझे मिला। ये मोमेंट मेरे लिए ख्वाब से कम नहीं है। यानी मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मौला ने मुझे बुला लिया, और फिर मुझे यकीन आया कि हाँ मेरे मौला मुझसे प्यार करते हैं। फिर इसी तरह जब मैं अभी इसी साल, जब मैं बल्कि इस साल के पिछले साल के लास्ट महीने दिसंबर में, जब मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी दूसरी बेटी पैदा हो तो फिर मैं उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ, तो फिर मैं शाम गया बीबी सकीना के रोज़े पर। तो उस वक्त भी मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ पर भी कोई यादगार तोहफ़ा मौला की तरफ से मिल जाए। तो मौला का बनाया हुआ अल्लाह का निज़ाम है कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी को बाली सकीना को लेकर गया तो मौला हुसैन ने मुझे अपनी ज़री के अंदर बुला लिया, और जब मैं अपनी छोटी बेटी आली सकीना को लेकर गया तो मेरी बड़ी बेटी बाली सकीना को बीबी सकीना की ज़री के अंदर जाना नसीब हुआ, जबकि अलाउ नहीं था जाना। वो एक मौज़ाती तौर पे था कि उन्होंने बुला लिया। और मैं आपको बताऊं कि वो जाना भी मेरे लिए एक मौज़े से कम नहीं था, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज़ होती हैं वो जुम्मे को बंद होती हैं, और मेरा वीज़ा जुम्मे को स्टैंप हुआ है। तो ये ऐसे कुछ यादगार लम्हात हैं। फिर वहाँ पर खड़े होकर मिंबर रईसी, जो मौला हुसैन के हरम का ऑफिशियल मिंबर है, मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि काश कभी मैं यहाँ पढ़ूँ, तो वो ख्वाहिश भी मौला ने मेरी पूरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी जो जो चीज़ें मौला ने अता की हैं, मैं समझता हूँ कि हम देखा जाए तो इस काबिल नहीं, ये उनका करम बहुत बड़ा है, वरना हमने कुछ भी नहीं किया। पानी पे आपने फ़ज़ाइल पढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि हक अदा किया है पानी का। मतलब पानी, इससे अच्छे फ़ज़ाइल तो मैंने तो अभी तक तो नहीं सुने। माशाअल्लाह, वो कुछ हो जाए जी। वो नूर अली नूर साहब ने लिखा था कलाम। क्या बात है भाई, वाह वाह। क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार पानी पर है, कुरान में अल्लाह कहता है। और जो 4 अनासिर हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसमें सबसे अजीम जो है वो पानी। अब देखें ये ग्लोब भी आपके पास रखा है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा पानी है। बेशक। मैं ही तस्कीन लबे तिश्ना दहां रहता हूँ, कभी दरिया कभी आँखों से रवां होता हूँ। है लबे असगर बेशीर का एहसान मुझ पर, हो जहाँ मजलिस शबीर वहाँ होता हूँ। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ,
मैं आबे रवा हूँ, जिंदगी जिससे रवा है वो रवानी मैं हूँ, प्यास को जिससे है निस्बत वो कहानी मैं हूँ, बेतलब हूँ तलबे तिश्न दहानी मैं हूँ, दो हवाओं का मुरक्कब हूँ मैं पानी मैं हूँ, जब ये आबादी न थी जब ये आबादी न थी तभी से आबाद हूँ मैं, खुद है कुरान गवाह दुनिया की बुनियाद हूँ मैं। वाह 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 वाह, मैं क्या बात है हूँ भाई फरहान भाई, पानी, वाह वाह। सुनो मेरी कहानी, मैं वजू बन के नमाजों की अदा हाय तक हाय हाय पहुंचा, हाय, क्या अच्छी बात बन भाई, के वाह वाह ज़मज़म कभी काबे की फजा तक पहुंचा, वाह। मैं था पाकीज़ा सो मैं राज विला तक पहुंचा, यही निस्बत थी जो मैं करबो बला तक पहुंचा, दो मुहर्रम को अलग ही थे नजारे मेरे, उतरे अफलाक के मालिक जो किनारे मेरे, वाह 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 वाह। मैं हूँ पानी, सुनो मेरी कहानी। अब इन सारी बातों ये सारे फजाइल पानी के अलावा और किसी को नहीं मिले, लेकिन पानी को इन सबसे ज़्यादा किस बात पे फ़ख्र है। वाह। नूर नूर साहब लिखते हैं, पानी कहता है कि हाँ मेरे किस्से हैं बहुत, मेरी कहानी है बहुत, बरसरे रूए ज़मी मेरी निशानी है बहुत, खिताए खुश्क है कम दहर में पानी है बहुत, खिताए खुश्क है कम दहर में पानी है बहुत, रब अकबर ने बड़ा मर्तबा बख्शा है मुझे, रब अकबर ने बड़ा मर्तबा बख्शा है मुझे, सैयदा के जो हक मेहर में रखा है मुझे, मैं हूँ पानी, सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ, मैं आबे रवा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। फरहान भाई क्या प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स देख रहे हैं, क्या सिलसिला है? फ्यूचर भी यही है, पाकिस्तान में ही रहना है जी पाकिस्तान में, या कोई न्यूजीलैंड वगैरह तो नहीं जा रहे? मैं समझता हूँ पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कहीं भी नहीं है। हाँ बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सब जो है मुल्क की तरक्की के लिए सभी, हम सिर्फ किसी भी हुक्मरान के लिए नहीं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। ताली दो हाथ से बचती है, तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि थोड़ी शरारत कर रहा हूँ मैं बीच में, आप ख्वाहिश यही है कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क अच्छी तरह स्टेबल हो जाए, वरना हर तरह की ग़िज़ा यहाँ पर मौजूद है, हर तरह का मौसम, आप भी दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इससे अच्छा मुल्क नहीं है। अगर यहाँ पर चीज़ें अच्छी तरीके से सेट हो जाएं तो इससे बड़ा अच्छा मुल्क कोई नहीं है, और दिल भी नहीं चाहता यहाँ से जाने। बात वही है ना कि मर्सिडीज़ को अगर अनाड़ी ड्राइवर ठोक दे तो मर्सिडीज़ की गलती थोड़ी है, बिल्कुल सही। बस हमें जो चला रहे हैं ना पाकिस्तान को, ये गलतियाँ उनकी हैं। कि मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे मुल्क हैं 2 किलो आलू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दुनिया की ताकत बन के बैठे हुए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, पाकिस्तान अब ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह दुआ। देखिए मैं जो अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को, कभी मेरा इंटरेस्ट कभी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहा, और ना मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा कभी बना, लेकिन ऑब्ज़र्व तो आप और हम एज अ पाकिस्तानी करते हैं चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है ना, ये मौज़ाती तौर पे बना और मौज़े से ही चल रहा है। कोरोना जैसी इतनी बड़ी वबा आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान उससे निकल गया, वरना बड़े बड़े मुल्क उसका ऐसा शिकार हुए कि बैठ गए, हम फिर भी चलते रहे। आप बल्कि नोट पे अगर कायदे आज़म की तस्वीर देखें, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल है, इत्मीनान है। खाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, तो वो तस्वीर ही कह रही है, आप ये देखें ना। लेकिन अच्छी बात है कि अगर हम वो जो खाएं वो हलाल ही खाएं, हलाल ही खाएं, मेहनत करके खाएं तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फरहान भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरी एक फरमाइश थी मज़ीद, आपका जो कलाम है अगर वो भी आप 2 लाइनें पढ़ दें तो क्या ही बात है भाई। मदीना मदीना बेहतरीन। मदीना 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 मदीना
मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना, हमें दे सदाएं वहाँ की हवाएं, कदम जब बढ़ाएं तो फिर रुक न पाएं, करम हम पे होगा अगर लो लगाएं। चलो चले चलो चले चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने इंशाअल्लाह। मदीना 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 मदीना, यहाँ घुटता है दम कभी आँख है नम, चलो देख ले हम मदीने का मौसम, मिटा देंगे हर गम शहनशाह आलम। वाह, चलो वाह, चले सुभान अल्लाह। चलो चले चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने। मदीना 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 मदीना। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। क्या बात है भाई, यार क्या आप भी बात अच्छा है। पढ़ते हैं नादिर। क्या बात है सर, आप सुनते अच्छा नहीं है फिर। हाँ, ये बात- मैं, मेरे इतने गले में दर्द है, अगर आप 5 मिनट सुने तो सर में महसूस करेंगे वो वो दर्द। तकलीफ है फिर। हाँ ये गले मैं, में। देखिए मैं अक्सर मैं जब पढ़ता हूँ मैं तो वैसे जी, जी। कलाम तो देखें जो भी पढ़ता है वो, जी, जी। कोई अगर हम कभी गाना वाना गुनगुनाते हैं ना तो उससे हमें टाइम का पता चल जाता है। अगर हम रात में गाए ना तो कोई पत्थर मारता है घर पे कि कौन रात के 3 बजे कुत्ता भौंक रहा है, टाइम का पता चल जाता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह, अल्लाह, अजीब व गरीब बात है, ना, ना, हम आप अच्छा अपने नहीं आप को पढ़ते, हम अच्छा नहीं गाते, आप ऐसी गाते शय हैं। से तजबीह ना दें, आप अच्छे इज्जतदार इंसान हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, माशाल्लाह आप पढ़ते हैं, आप पब्लिक फिगर भी हैं, कभी कोई माइक में करंट आ गया या कोई ऐसा वाकया, कोई स्टेज पे अंदर पैर चला गया या पीछे से किसी ने खींच लिया, जेब काट ली, बाज़-औक़ात हमें ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं, कोई फ़ैन वैन गले मिला, नादिर भाई बहुत अच्छे, और नीचे से जेब काट ली, हम देख रहे हैं कि यार ये कौन सा फैन था जो जेब काट के, ऐसा कोई वाकया जो हुआ हो, कोई अजीब नहीं, गरीब। जेब नहीं कटी, लेकिन एक बार ये हुआ था कि मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के दौरान ही महफिल में बैठा था, तो क्राउड इतना था कि वो जो सामने सुनने वाले थे वो सुनने वाले मिंबर पे भी आके बैठ गए थे, जो स्टेज बना हुआ था। स्टेज पे आ गए। हाँ, स्टेज की डाइस कैपेसिटी होती है। उसकी कैपेसिटी होती है। उसमें एक ऐसे भी कुछ लोग थे कि जो आए ही थे इसलिए कि सेल्फी बनाए, तो पढ़ने के दौरान ही मेरा कंधा यूँ करके ना पहले सेल्फी, अब मैं कलाम पढ़ रहा हूँ तो वो कलाम रोक के पहले सेल्फी बनाने लगे। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो, लेकिन मैं ये नहीं होना चाहिए, पता है क्या, ये एक हम अपनी आवाम को भी लोग ना गुरूर का फतवा लगा देते हैं कि मगरूर है, गुरूर है, लेकिन देखें ये चीज़ है ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे कि जब आप पढ़ रहे हैं कोई, तो सेल्फी लेने का क्या तरीके का, सेल्फी का देखें एक उनकी बगैर इजाज़त। हाँ, मोहब्बत है, मोहब्बत का तकाजा है, वो आपको ओन करते हैं जो लोग हैं आपसे। अगर आपसे कोई प्यार करता है तो वो आपको ओन करता है। सर मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना, मैं नहीं, तो सताया हाँ, आप हूँ। जो बात कह रहे हैं वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए। मैं बाथरूम में कभी दुबई में मैं बाथरूम में गया हूँ और एक बंदा गेट पे यूं रख के खड़ा हुआ है। नहीं, ये गलत तो बात है। ऐसी सिचुएशन नहीं, में तस्वीर बनाने के लिए तरीके का है, यहाँ वीडियो खोल के खड़े हुए हो, मतलब मैं कोई पीतल का आदमी हूँ, मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा, या अगर मुझे देख लिया इग्नोर कर दो। नहीं, तस्वीर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इजाज़त लें अगले बंदे से, तलब करें। हाँ, इजाज़त लें, और इजाज़त के साथ ले सकते हैं आप तस्वीर, क्यों नहीं ले सकते। लेकिन कभी कभी इरिटेट हो जाता है इंसान कि जब आप ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अब मैं बैठा हूँ, अब हम चाय पी रहे हैं, अब खाते हुए पीते हुए ना तस्वीर बड़ी अजीब सी आती है, मायूब लगती है। अगर उनसे कहा जाए कि भाई चाय पी लें, तो कभी कभी वो लोग ऐसा इतना भी ख्याल नहीं करते कि वो चाय पी लें, फिर हम चाय रख देते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, वो तस्वीर खींचते रहते हैं। लेकिन उनके मोहब्बत का एक तकाजा है, लोग प्यार करते हैं, ये बात लोग ये भी ये खुश नसीबी है अल्लाह की तरफ से। अच्छा फरहान भाई, हर फील्ड में लैग पुलिंग है, एक दूसरे से जेलसी है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। तो आप मतलब ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी हुए हैं जो कि आपके जितने भी पढ़ने वाले हैं
उनके साथ कोई आपका कुछ ऐसे मामलात हुए हो या सारी चीज़? नहीं देखिए, आप किसी एक जगह नहीं, ये हर फील्ड में कहीं ना कहीं होता है। मैंने कहा ना, कहीं जगह हेल्दी कंपटीशन होता है, कई जगह पर हसद भी होता है। ऐसा है कि यार फरहान आके पढ़ रहा है तो मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ पे आके, किसी ने किया? पता नहीं, किया हो तो किया होगा तो किया हो सकता है किया हो। मैं आपने नहीं किया? मैं कभी नहीं करता किसी के साथ ऐसा। बल्कि मेरा तरीक़ाकार सर ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिसके बारे में मुझे ये पता हो कि ये मेरे बारे में बदगुमान है या मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता या हसद रखता है, और वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, मैं कहता हूँ जब ये अपनी फील्ड में जाए तो इसको अल्लाह तू इतनी इज़्ज़त देना कि जितनी ये सोच कर आया उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देना। वाह, ये तो बहुत अच्छी लेकिन बात है। जब मैं अपनी फील्ड में अपनी जगह पर आऊँ तो जो मैंने दुआ इसके लिए की है, अगर ये दुआ तुझे पसंद आई है तो इसका सिला मुझे मेरे काम में दे देना। बहुत अच्छी बात। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया भी कि एक जगह एक हमारा एक पढ़ने वाला एक बच्चा था, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, आवाज़ भी उसकी बहुत अच्छी थी। एक तल्ख़ हकीकत ये है कि जब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो ना और आप मशहूर ना हो तो पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, और कोई मशहूर आदमी आके खांस भी दे तो लोग उसको दाद दे रहे होते हैं। वाह, क्या अच्छी बात। तो वो बच्चा जो है वो पढ़ रहा था बहुत अच्छा, प्लस ये कि पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। सही है। ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव तो ये था कि मैं ऑर्गेनाइज़र से कहता भाई मुझे जाना है, जल्दी जाना है, इसको जल्दी उतारो। सही है। जो कि आप कर सकते थे। जो मैं कर सकता था, जो मैंने किया नहीं। दूसरा ऑप्शन ये था कि मेरी उस वक्त पोजीशन ये थी कि मेरा गला भी बैठा हुआ था, आवाज़ मेरी ख़राब थी, और वो आपसे अच्छा पढ़ रहा, मुझसे अच्छा पढ़ा था, मुझसे जूनियर भी था। तो मैंने अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तू जानता है कि मैं इससे सीनियर हूँ, मेरी इस वक्त आवाज़ भी नहीं चल रही, ये मुझसे अच्छा पढ़ भी रहा है, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं मुझसे कि मैं आके क्या पढ़ूँगा, तू मेरी इस वक्त हालत जानता है। मैं ये चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि ऑर्गेनाइज़र को कह के कि इसको उतारो जल्दी हो, मुझे पढ़ो। मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि जितना अच्छा पढ़ा है लोग इसको और अच्छा सुने और ये और अच्छा पढ़े। लेकिन इस चीज़ के बाद जब मैं मेंबर पर जाऊँ तो मुझे इस दुआ का सिला चाहिए। तो जब मैं पढ़ने गया हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी आवाज़ भी इस काबिल नहीं थी, मैं सोच के कुछ और गया था, अचानक मैंने प्लान किया कि मैंने ये नहीं ये कलाम पढ़ना है। फिर उस बच्चे की पूरी महफिल एक तरफ और मेरे वो 4 मिसरे एक तरफ थे। ये अल्लाह ने कसर दी। तो ये सिर्फ दिल आपका साफ, और ये मैं सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में आप अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन आप पे लोग एतराज़ भी करते होंगे और अप्रिशिएट भी करते होंगे। अगर एतराज़ करते हैं तो हमें, मुझे और आपको ये चाहिए कि हमें देखना है कि वो जो एतराज़ हो रहा है क्या वो ऐब हमारे अंदर है। अगर वो ऐब हमारे अंदर है तो हम उसको सही कर लें, लेकिन अगर वो ऐब हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम साबित कदम रहें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अच्छा करो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तो तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। क्या अच्छी बात है। वाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए, नेक ख्वाहिशात हर किसी के लिए रखनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग आपने की है नूहा ख्वानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा शहर दर शहर, ये क्या रेलवे वालों से ताल्लुक़ था कोई, या कोई पेट्रोल पंप है अपना जो आप पेट्रोल डलवा के बाय रोड निकल जाते, क्या मामला क्या है? क्या है, या कोई डेवो वालों से कोई दोस्ती है? नहीं, अब सबसे दोस्ती हो गई एयरलाइन वालों से भी दोस्ती हो गई, ट्रेन वालों से भी दोस्ती हो गई। इमिग्रेशन वाले अक्सर यूं वेव करते हैं आपको, कल तो आए थे, और कभी कभी तो सलाम भी नहीं करते, कभी तो आए थे बस ये मसरूफियत उन्हीं के ज़िक्र के सदक़े में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा होता है कि मैं पूरे साल तकरीबन ट्रैवलिंग में ही रह जाता है, लेकिन ज़ाहिर है दीन के साथ दुनिया भी है, आपकी फैमिली भी है, तो मेरी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, सब लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, बेगम, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा रोज़ घर पे शाम को लौट के आए, हर बाप ये चाहता है, हर ज़ौजा ये चाहती है कि उसका खावंद शाम को जब वापस आए, लौट के हम कहीं घूमने फिरने जाए। बच्चे ये चाहते हैं कि उसका भाई ये चाहते हैं कि उनका भाई आए, बच्चे ये चाहते हैं कि उनके वालिद जो हैं वापस लौट कर आएँ, जैसे हमारे वालिद साहब का इंतज़ार होता था कि शाम में कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ लौट के घर आ रहा हूँ। हाँ, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा होता हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि साल में 1-1.5 महीना ऐसा हो कि जिसमें मैं अपनी
फैमिली के साथ फैमिली को बाहर ट्रिप पे घूमने फिरने हम जाएं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में। और ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ बहुत शौक है, बहुत शौक है। बल्कि अभी मैंने स्काई डाइव भी किया था दुबई, एक्सपीरियंस किया था दुबई में। जी दुबई में। कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताएं। मैं 3-4 साल से ट्राई करता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वेदर ख़राब हो जाता था। तो इस साल लकीली ऐसा हुआ कि वेदर भी सही था और हम पहुंच गए टाइम पे। तो मेंटली तौर पे तो मैं तैयार था कि जंप करनी है, लेकिन वो 1 सेकंड होता है जब वो होता है जब वो अपना बस जिस वक्त आपने गेट जंप और आप पकड़ लेते, नहीं मैं नहीं जा रहा नहीं जा रहा, रोक दो। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ऐसा हुआ था? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बस जैसे ही जंप किया हाँ, वो 1 सेकंड के लगता है कि अब कुछ नहीं होना, अब कोई कुछ नहीं, अब जाना ही जाना है अब नीचे। जाना है। हाँ 13,000 फीट की उसकी हाइट थी। अच्छा, जी तो कैसा एक्सपीरियंस आप मतलब स्काई और उड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी हौसला दे, मैं जाके करूँ। नहीं आप करें, मेरे नहीं है, मैं डरता हूँ इस चीज़ पे। देखिए इससे पहले मैंने बैंकॉक में जब गया तो मैंने पैराग्लाइडिंग की थी। यस यस। तो उन्होंने मुझे बड़ा सरप्राइज दिया है कि वो जो स्पीडो बोट से खींचते जी हैं। जी स्पीडो बोट से वो ले तो गए मुझे बीच समंदर में, उसके बाद सरप्राइज ये दिया कि लाइफ जैकेट तो मैं पहना था, पैराशूट बंद कर दिया, फिर मैं नीचे पानी में। ये उनकी उसमें था, पूरे प्लान में था, ये प्लान में था। यार ये तो खुदा की कसम, ये तो मेरे साथ ये हुआ जब मैंने ये पैराग्लाइडिंग की वहाँ पे पताया में। तो मैं ऊपर गया और मुझे ऐसा फील हो रहा है जो सामान मुझे पकड़ा हुआ है वो डिसबैलेंस है, ऐसा होता है। और ऐसा फील हुआ जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। और मैंने ये हाथ बांध लिया कि आज के बाद में हवा में कोई मस्ती नहीं करनी। तो वो स्काई डाइविंग इसी वजह से मेरी किसी आइटनरी में है ही नहीं। नहीं मेरी मिसेस ने सब साथ की, तो मुझे वो कहने लगी, उनको डर लगता था हाइट से ना, तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा ये जहन में रखें कि जब हम जंप कर रहे हैं ना तो हम सिक्योर हैं इस वक्त, यानी ये जो कंपनी स्काई डाइव करा रही है ये सर्टिफाइड कंपनी है। इसमें प्रैक्टिस भी करवाती हैं वो कुछ? नहीं प्रैक्टिस इस सेंस में होती है कि वो चंद 1-8 मिनट की होती है कि आपने जब जंप करना है अपने हाथ की और टांगों की पोजीशन कैसे रखनी है, और जस्ट ये मैंने ये कहा था कि आपने ये तय करना है कि हम ये जहन में रखना है कि हम सेफ उतरेंगे, बस इतना हौसला रखना है कि हम जंप कर दें। तो हमने ट्रेनर लिया था, तो लेडी ट्रेनर भी थी मिसेस के साथ, मेरे साथ मेल ट्रेनर थे। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि जब हमने जंप किया तो वो बहुत अच्छा। फरहान भाई एक आखिरी कलाम और उसके बाद इजाज़त लूँगा आपसे। हैदर 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 मन को जा हैदर को जा, मन को जा हैदर को जा, फातह खैबर रूह पैगंबर मानी कौसर, हैदर क़िबलाए आलम महरम महरम काबा व ज़मज़म, हैदर नेमल अमीरी खुम गदीरी शीर दलीरी, हैदर इसमें तो तकबीर क़ुव्वत शमशीर आया तथीर, हैदर या ली मौला या ली मौला या ली मौला या ली मौला, दम दम अली जमजम अली हर दम अली, दम दम अली जमजम अली हर दम अली, हैदर 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 हैदर, है कौन नमाजी तुझसा सूरज भी गवाही देगा, फुस्तों की सदा में पिन्हा ये राज बशर ना समझा, इस्लाम की दौलत क्या है एक ज़रब तेरी एक सजदा तेरे औसाफ ऐसे किसी में भी न देखे, अलम दे दे मोहम्मद खुदा तलवार भेजे, दम दम अली जमजम अली हर दम अली, हैदर 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 हैदर। हाँ सलाम पेश करता हूँ मौजूद ख़वातीन व हज़रात, फरहान अली वारिस के साथ आज पॉडकास्ट की बहुत अच्छा लगा। और जब से मैंने ये पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट शुरू किया, आप यकीन करें आप सफ़े अव्वल के लोगों में से थे जिसको मैं चाहता था कि आप मेरे पॉडकास्ट आपकी मोहब्बत, तो मैं मसरूफ़ियत और मगरूरियत का फ़र्क समझता हूँ सर, आप मसरूफ़ रहें। तो जैसे ही टाइम मिला है मौजूद ख़वातीन व हज़रात हम सामने ले आएँ
आज की पॉडकास्ट पे आपके आने का बहुत शुक्रिया फरहान भाई। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। आपके सब पूरी टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जैसा आपके बारे में सुना था उससे और ज़्यादा बेहतर आपको पाया। बहुत शुक्रिया। और आप भी माशाल्लाह जिस तरह से लोगों को हंसाते हैं और लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाते हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाना और उनके दिल को खुश करना, ये भी इबादत है। और अल्लाह आपको इस कार खैर में और तरक्की अता बहुत फरमाए। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे इस पॉडकास्ट से, फरहान अली वारिस को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।